डियर स्टूडेंट, फिजिक्स को कुछ ही घंटों में हम कैसे रिवाइज करें। देखिए, ये सिचुएशन आती है जब एग्जाम करीब आता है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे आप 11 से सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, 12th का आप जैसे कंप्लीट करते हैं, एग्जाम करीब होते हैं, तो पूरा सिलेबस होने पर हर एकेडमी या इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक टेस्ट सीरीज रखती है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट में कुछ पार्ट टेस्ट रखे जाते हैं, तो उसमें सिलेबस कम होता है, 3-4 चैप्टर होते हैं, तो उसको रिवाइज करने या पढ़ने के लिए आपके पास वक्त मिल जाता है, क्योंकि पार्ट टेस्ट लेते हैं तो 2 या 3 दिन का जो है गैप रखते हैं। अब देखिए, ये पार्ट टेस्ट होने के बाद जब टेस्ट पूरे सिलेबस पे होता है, तो अब आपको 3-4 ये जो चैप्टर है एक सब्जेक्ट के बजाय, अब पूरे सिलेबस है सब्जेक्ट का, तो अब रिवीजन करने के लिए वक्त बहुत कम हो जाता है। और ये जो फुल सिलेबस के टेस्ट होते हैं, तो कई जगह पे तो ऐसा होता है कि डेली होते हैं, कुछ जगह पे अल्टरनेट डे पे होते हैं। अब आप सोचिए कि डेली अगर टेस्ट हो रहा है, तो आपको कितना वक्त मिलेगा रिवीजन के लिए। आपको टेस्ट लिखने के लिए टाइम जा रहा है, टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, जो नहीं आए हैं, उसको भी आपको सीखना है, उसके लिए भी वक्त जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, तो उसके लिए फिर से प्रिपेयर होना है, तो आपके पास वक्त रिवाइज करने के लिए बहुत कम बचेगा। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके पास जो रेगुलर मटेरियल है, आप देखेंगे कि भाई हर सब्जेक्ट के आपके पास 8-10 रजिस्टर जमा हो जाते हैं, तो उससे तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना रिवीजन करते बैठे, पूरे पेजेस पलटाते बैठे, पढ़ते बैठे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो फिर हम किस तरह से कम टाइम में पूरे सिलेबस को रिवाइज करें। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स बने हो, ओके, और आपके अपने खुद के बने हो, ये सबसे बेस्ट है। जब चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे आप 11th पढ़े, चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने उसको अच्छे से समझ लिया, आपने डाउट्स क्लियर कर लिए, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब आपने जो है उस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, आपने डाउट क्लियर कर लिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, एनसीईआरटी से आपने उसको पढ़ लिया, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपने ब्रीफिंग बनानी चाहिए या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, डेफिनेशन जैसे हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या पूरे फॉर्मूले होने चाहिए। इसी तरह से जो है, जो ग्राफ्स आते हैं चैप्टर में, वो ड्रॉ करने चाहिए, वो उस शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। ये सारी चीजें एक लगभग आप समझ ले 3-4 पेज में या 5 पेज में आप कंप्लीट कर ले, और उसके साथ में 1-2 पेजेस जो है और छोड़ दें, ओके। साथ में कुछ आप जो है ना एक डिफरेंट टाइप के अगर कुछ न्यूमेरिकल आपको लगे हैं, ओके, रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर जैसे नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त आपको लगा ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी उन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अंदाजा ये समझ लें कि आपको 3-4-5 पेज की जो है ना एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और साथ में 1-2 पेज जो है ना आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दें, ताकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, आगे चैप्टर आते जाएं और आपके टेस्ट होते जाएं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये कुछ क्वेश्चन टेस्ट में जो है ना इस टॉपिक पे थोड़ा डिफरेंट वे में या इस चैप्टर पे कुछ और तरीके से पूछा है, ओके, उसका स्टार्ट कुछ और तरीके से हो, हमको थोड़ा सा अगर डिफरेंट लगता है, हमारे लिए अगर नया जैसे लगता है, तो वो क्वेश्चन को भी आप उस शॉर्ट नोट में ऐड कर दें, आपने जगह छोड़ी, तो जो नया जैसा दिखा तो आप उसको वहां पे आप जो है ऐड कर दें। तो एक अंदाजा समझ ले, 5-7 पेज की आपकी जो है ना एक चैप्टर की जो है शॉर्ट नोट्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, इस तरह से आप हर चैप्टर की बनाते चले, तो आपको हार्डली पूरा जो सिलेबस होगा फिजिक्स का, उसके आपको 150-200 पेज की जो है ना वो शॉर्ट नोट की फाइल बन जाएगी। ये आपके जो 150-200 पेज है, इसमें सारा सब्जेक्ट आ गया, जो भी आप नए सीख रहे हैं वो भी आते जा रहा है, ओके, जो भी आपको टेस्ट में नया लग रहा है वो भी उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। तो इन 150-200 पेज को आप 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को इससे रिवीजन, अब पूरे सिलेबस का रिवीजन इससे हो जाएगा। तो ये तरीका है कि हम कुछ ही टाइम में, कुछ घंटों में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सके। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको बनाते ही नहीं है, ओके। हो सकता है अभी भी जो है ना तकरीबन कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने कुछ एक चैप्टर की शॉर्ट नोट बनाई होगी और बाकी छोड़ दिए होंगे, या कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने बनाया ही नहीं है सिरे से। तब क्या करें,
तब आप क्या करना है कि भाई, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एकेडमीज ये सारी चीजें तो रेडी करके दे देती है, हैंडबुक्स मिल जाते हैं, ओके, शॉर्ट नोट्स जो है 2-2 पेज के जो है कुछ ब्रीफिंग जैसे मिल जाते हैं, या माइंड मैप मिल जाते हैं, ओके, माइंड मैप भी आपको मिल जाते हैं। तो अब देखिए ये जो किसी और ने बनाए होते हैं ना, तो वो उनके हिसाब से, ओके, काफी स्टैंडर्ड सब चीज अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं, सारी चीजें सही होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, आप जिससे पढ़ते हो, आप जिस तरह से पूरे 2 साल के करीब आपने पढ़ाई और प्रैक्टिस की है, ओके, हो सकता है कि उसमें और इसमें प्रेजेंटेशन में कुछ फर्क रहो, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि भी हम एक तरीके से लिखते हैं, कोई और उसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता है, दोनों से एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, ओके, फिजिकली देयर इज नो चेंज, फिजिकल रिलेशन वैसा ही होगा, लेकिन माइनर रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो सकता है। तो हमको क्या लगता है, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी आपको जो है ना थोड़ा कंफ्यूज कर देती है कि अरे ये हमने नहीं पढ़ा है क्या। तो इस वजह से कि भाई अगर आपने बनाया नहीं तो फिर आपको तो वही ऑप्शन है कि आपको जो है ना किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको ब्रीफिंग जो है यूज करना है। तो उसमें क्या करें, एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ आता है, ओके, तो हम अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करें, कुछ मॉडिफिकेशन करें, हम अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखे, अपने हिसाब से कुछ पॉइंट वहां जोड़ दें ताकि हमको पढ़ने में वो आसानी हो जाए। तो इस तरह से अगर आपने नहीं बनाया तो किसी और जो है जो शॉर्ट नोट है किसी और की, उसके अंदर आप जो है चेंजेस करके आप यूज कर लें। तो लेकिन ये कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इन 150-200 पेज में हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करके अगर बनाए हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा भी, और आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने जो शॉर्ट नोट्स ये बनाए हैं वो बहुत अच्छे बनाए हैं। तो इस तरह से ओके, ये जो शॉर्ट नोट्स की मदद से हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि हार्डली 2 या 3 घंटे में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एंड ऑफ द जैसे करीब आप एग्जाम के जाते हैं तो आपको जो है ना रोज एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा है कि 2 घंटे मिले, तो उतने ही टाइम में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें शॉर्ट नोट्स की जो है फाइनली हेल्प लेनी पड़ती है, और ऐसे शॉर्ट नोट्स हो वो फुल्ली हो, उसमें जो है कोई जैसे हमने जो है कुछ चीजें को स्किप करते हुए लिखा, ऐसे नहीं, सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ओके, हमको जो है पूरे पॉइंट सारी चीजें उसमें आनी चाहिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, समझे आप इसको, नहीं चलो ये पॉइंट बहुत लेंदी हो जा रहा है छोड़, नहीं, आपको वो सारे पॉइंट, सारे डेफिनेशन, सारे ग्राफ्स, सारे फॉर्मूलेज ये होना चाहिए। अब उसके लिए और 2 पेज बढ़ के क्यों नहीं लग सकते हो, यू हैव टू कंप्लीट, ओके। सो होप ये आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी, आप इससे जो है जरूर फायदा उठाएंगे, ओके। सो आप जो है ब्रीफिंग बनाए, नहीं बनाए हैं तो आप जैसे भी मैंने बताया अल्टरनेट ऑप्शन वो यूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।